हिमालय पर्वतमाला में स्थित एक पावन स्थल इंद्रकील था, जहां आर ऋषि मुनि अक्सर तपस्या करते थे। एक दिन पांडुपुत्र अर्जुन उस स्थल पर पहुंचे। अर्जुन का अस्त्र शस्त्रों से सज्जित होने का दृश्य देखकर मुनि कुमारों का ध्यान उसकी ओर खींचा। उन्होंने सोचा, यह अनजान व्यक्ति कौन है और इसने यहां अस्त्र शस्त्र क्यों लाए हैं। ये देखने के लिए मुनि कुमार नदी के किनारे तक अर्जुन का पीछा किया। अर्जुन ने अपने अस्त्र शस्त्र उतारे और वहां स्थित शिवलिंग के सामने बैठकर आराधना करने लगा। उसने मनोयोग से भगवान शिव की पूजा की और शिवलिंग पर फूल चढ़ाए। इसके पश्चात एक मुनि कुमार ने अर्जुन की पहचान कर ली और कहा, यह तो पांडुपुत्र अर्जुन है। मैंने इसके शौर्य की कथाएं सुनी हैं। वह विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। दूसरे मुनि कुमार ने उत्सुकता से पूछा, पर उसने यहां आकर क्या करने का इरादा था, और उनकी जिज्ञासा बढ़ गई। दुर्योधन के साथ जुए में सब कुछ हारकर पांडव वनवास गए। उन्हें मालूम चला था कि वे अर्जुन से वरदान मांगने के लिए आए हैं। कई महीने बीत गए और अर्जुन ने एयूएम नमः शिवाय का जाप किया। उनके शरीर से तेज निकलने लगा और यह वातावरण को गर्म करने लगा। जंगल में ताप बढ़ने लगा। इसलिए आर ऋषि मुनि ने शिव के पास जाकर प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे शिव शंकर, हे अभयंकर, अर्जुन की मनोकामना पूरी करो और हमारी पीड़ा हरो। शिव ने आरर्षियों को आश्वस्त किया और वे अपने स्थान पर वापस चले गए। पार्वती ने शिव से पूछा कि अर्जुन को क्या चाहिए। शिव ने कहा, देवी, उसे दिव्य अस्त्र शस्त्र चाहिए। पार्वती ने पूछा, क्या वह दिव्यास्त्रों का प्रयोग करेगा। शिव ने कहा, मैं उसकी परीक्षा लूंगा। मैं किरात के रूप में उससे युद्ध करूंगा। पार्वती ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, किरात नारी के रूप में। इस प्रकार शिव और पार्वती ने अर्जुन की परीक्षा ली और उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्र दिए। जब शिवजी के गणों को पता चला कि युद्ध होने वाला है, उन्होंने शिवजी से प्रार्थना की कि वे भी उसे देखना चाहते हैं। शिवजी ने उन्हें स्वीकार किया, लेकिन उन्हें किरात नारियों का भेष धारण करना पड़ा। वे सभी किरात के भेष में इंद्रनील की ओर चल पड़े। जब वे पहुंचे, माता पार्वती ने शिवजी की ओर संकेत करते हुए एक बड़े शूकर की ओर इशारा किया। शिवजी ने तुरंत अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया, लेकिन शूकर ने आश्रम में आतंक मचाया, जिससे आरर्षि भाग खड़े हुए और शोर मचाने लगे। इससे अर्जुन का ध्यान भंग हो गया। वह ने अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया। उसी समय शिवजी अपने धनुष पर बाण चढ़ाए दिखाई दिए। जब अर्जुन ने शूकर को निशाना बनाने की कोशिश की, तो शिवजी ने उसे रोक दिया और कहा, रुको, यह शिकार मेरा है। मैं इसे मारने के लिए बहुत देर से पीछा कर रहा हूं। अर्जुन ने कहा, ठीक है, अगर तुम इसे मार सकते हो तो इसे ले जाओ। शिकारी भीख नहीं मांगा करते। एक बार एक शूकर के शरीर में 2 तीर आ घुसे। एक तीर भेषधारी शिव का था और दूसरा अर्जुन का। इन दोनों तीरों से घायल होकर शूकर भेषधारी मूकासुर का अंत हो गया। उसकी मृत्यु के बाद उसका असली रूप प्रकट हुआ। तभी किरात नारियां बने शिवगणों ने जय जयकार की। किरात नारी बनी पार्वती ने शिव की जय जयकार करते हुए कहा, सरदार की जय, यह तुम्हारे बाण से मरा है स्वामी। इस पर अर्जुन ने आंतरिक संतोष जताते हुए मुस्कुराया और शिव से बोले, किरात, इस घने वन में इन स्त्रियों को भय नहीं लगता? अकेले तुम ही पुरुष इनके साथ हो। शिव ने मुस्कुराकर कहा, युवक, हमें किसी का भय नहीं, पर तुम शायद डरते हो भी तो कोमल। अर्जुन ने कहा, मैं कोमल हूं। तुमने देखा नहीं मेरे बाण ने कैसे शूकर को वेधा है। किरात नारियों ने चीख कर कहा, शूकर हमारे सरदार के बाण से मरा है। एक समय की बात है। युवक अर्जुन और किरात के बीच एक तानाशाही स्पर्धा चल रही थी। किरात ने कहा, तुम्हारा बाण शूकर के शरीर में तब लगा जब वह मेरे बाण से मरकर गिर गया। अर्जुन ने गर्व में भरी आवाज में जवाब दिया, तो हमें यह तय करना चाहिए कि हम में कौन बेहतर धनुर्धारी है। उन्होंने अपने अस्त्रों को एक दूसरे की ओर चलाया और एक भयानक युद्ध शुरू हो गया। लेकिन जल्दी ही अर्जुन के पास बाण समाप्त हो गए। अर्जुन ने हैरानी में कहा, किरात ने मेरे सभी बाणों को काट दिया। मेरा धनुष खाली हो गया। लेकिन किरात को चोट नहीं आई। फिर किरात ने आत्मविश्वास से कहा, धनुर्धारी वीर, तेरा समय ऊपर हो चुका है।
एक ही क्षण में उन्होंने अर्जुन से धनुष छीनकर दूर फेंक दिया। यह देखकर किरात स्त्रियां खुशी से नाच उठीं। तपस्वी हार गया, वे खुशी से चिल्ला रही थीं। अर्जुन ने गुस्से में तलवार उठाई और किरात की ओर बढ़े। किरात, भगवान का नाम ले, तेरा अंतकाल आ चुका है। ऐसी थी अर्जुन की चुनौती। कथा अर्जुन की वीरता की है। जैसे ही अर्जुन ने किरात के सिर पर तलवार मारी, वह टूट गई। निहत्थे होने पर उन्होंने पेड़ उखड़कर किरात को मारा, परंतु उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब और कोई रास्ता नहीं बचा तो अर्जुन ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए किरात पर हमला किया। लेकिन किरात के भेष में छिपे भगवान शिव ने अर्जुन को एक झटके से दूर फेंक दिया। अर्जुन ने शिव की प्रार्थना कर नई शक्ति प्राप्त की, फिर से लड़ने के लिए उत्थित हुए और किरात को ललकारा। तब उन्हें किरात के गले में अपनी चढ़ाई हुई माला दिखाई दी। अर्जुन को समझ आ गया कि वे भगवान शिव के सामने खड़े थे। वे भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े और उनसे क्षमा याचना की। शिव ने अर्जुन की भक्ति और साहस की प्रशंसा की और उन्हें पाशुपत अस्त्र का ज्ञान दिया। यह अस्त्र बाद में महाभारत के युद्ध में अर्जुन के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ, जब उन्होंने इसे अपने प्रमुख शत्रु कर्ण को मारने के लिए प्रयोग किया।